लतीफ़ सरा साहब जो हैं ये साबिक बार जो है लाहौर के जो बार के जो सेक्रेटरी भी थे। इनके मुरीदके के अंदर चूंकि वहाँ के रिहायशी थे, वहाँ पर कुछ लोगों के साथ इनके मामला चल रहे थे। मुरीदके रोड के ऊपर उन अफराद की जानिब से फायरिंग करके मर्डर कर दिया गया था। इनके साथ एक और साहब थे, राना सुफियान साहब एडवोकेट, वो भी मर्डर हो गए थे। जी, डबल मर्डर था जी ये। बिल्कुल। और गाड़ी इनकी ब्लैक कलर की करोला जो है वो पूरी छलनी कर दी गई थी फायरिंग करके। शेख दिलशाद नामी जो मुलजिम था इनके मर्डर का, उसे पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। एक और मुलजिम था बाऊ शेख और उर्फ जय सूर्या, उसे भी एनकाउंटर में पार कर दिया गया। दो एनकाउंटर्स जो है ये सामने आए हैं सीसीडी की जानिब से, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से, जो लतीफ़ सरा साहब के कातिल थे। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, कुछ अरसा पहले एक वकील को कत्ल कर दिया गया था। अब उनके कातिलों की तलाश काफ़ी अरसे से जारी थी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन जिस तरह सीसीडी काम कर रही है, सीसीडी जराइम को जड़ से उखाड़ रही है, वैसे ही अब वो कातिल भी अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। वो कातिल किस तरह से अपने अंजाम को पहुंचे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट अरसलान तैमूरी साहब। इनसे जानते हैं। तैमूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तैमूरी साहब, लतीफ़ सरा एक बहुत बड़े एडवोकेट थे और जब उनका कत्ल किया गया तो उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पे एक जंग छिड़ गई थी। तो अब बताएं ज़रा कि किस तरह से जो है ये कातिल अपने अंजाम को पहुंचे हैं। अच्छा, मैं आपको उस्मान ये बता दूं कि लतीफ़ सरा साहब जो हैं ये साबिक बार जो है लाहौर के जो बार के जो सेक्रेटरी भी थे हम्म। और एक मजहबी व सियासी जमात के साथ रिलेटेड भी थे। इनके मुरीदके के अंदर चूंकि वहाँ के रिहायशी थे, वहाँ पर कुछ लोगों के साथ इनके मामला चल रहे थे, जिस बिना पर उन्हें मुरीदके रोड के ऊपर उन अफराद की जानिब से फायरिंग करके मर्डर कर दिया गया था। इनके साथ एक और साहब थे, राना सुफियान साहब एडवोकेट, वो भी मर्डर हो गए थे। जी, डबल मर्डर था जी ये। बिल्कुल। और गाड़ी इनकी ब्लैक कलर की करोला जो है वो पूरी छलनी कर दी गई थी फायरिंग करके। उसके बाद इनकी जो मिसिज हैं मिसबा लतीफ़ सरा साहिबा, उनकी मुद्दत में एफआईआर दर्ज हुई थी कि उसमें शेख नामी कुछ अफराद जो है इसमें नामजद थे। तो जून के महीने में वाक़या हुआ था 2025 में, और अब आपके सामने अक्टूबर चल रहा है। जी। अक्टूबर की 15 तारीख को ये एफआईआर दर्ज हुई है थाना सीसीडी ननकाना में कि शेख दिलशाद नामी जो मुलजिम था इनके मर्डर का, उसे पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया है। एक और मुलजिम था बाऊ शेख और उर्फ जय सूर्या, उसे भी एनकाउंटर में पार कर दिया गया। दो एनकाउंटर्स जो है ये सामने आए हैं सीसीडी की जानिब से, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से, जो लतीफ़ सरा साहब के कातिल थे। ये सारा मामला हुआ है। तैमूरी साहब, जिस तरह सीसीडी काम कर रही है, हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, सारे इदारे हैं, तो इतना वक्त क्यों, जबकि इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी 6-6 महीने, साल-साल क्यों लग जाते हैं? यार देखें, मुलजिम आपको क्या लगता है कि एक मुजरिम है, उसने एक क्राइम किया है, ये एक जुर्म किया है, तो उसके बाद क्या वो सरेआम बैठ जाएगा, अपने घर पर बैठेगा? फरार हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनको फिर उसके बाद ट्रेस करना पड़ता है। अब मुरीदके का मुलजिम, जिला शेखुपुरा का मुलजिम ननकाना साहब सीसीडी ने ट्रेस किया है। ननकाना के इलाका में वो रह रहा था, मुखबरों ने इतला दी कि ये इस मर्डर के अंदर इन्वॉल्व है, यहाँ पर ये रह रहा है। तो पार्टी जब वहाँ पे पहुंची, उसने साथियों समेत फायरिंग कर दी सीसीडी पे। जब फायरिंग की तो मुकाबला हुआ, मुकाबले के दौरान जब जाके देखा जख्मी हालत में, उसका नाम पता पूछा तो उसने बताया कि मैं दिलशाद हूँ। अब इतना अरसा वो रुपोश तो मुलजिम रह सकता है, लेकिन आखिरकार उस्मान पकड़ा जरूर जाता है जो इस किस्म के जराइम में मुलवस होता है। तैमूरी साहब, इसके बाद मिसबा सरा साहिबा का कोई बयान सामने आया पुलिस की जानिब से? उन्होंने पुलिस को कोई बयान दिया हो कि वो मुतमईन है इस बात इस केस के अंदर ना, जो ये मकतूल है ना लतीफ़ सरा साहब, इन्होंने अपने मरने से कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल की अपनी। उस वीडियो के अंदर इन्होंने बयान दिया कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मर्डर किया जा सकता है, और इन अफराद के नाम भी लिए जिन्होंने उनको मर्डर किया है। उस पार्टी का नाम लिया उन्होंने, एक शेख नासिर जली एडवोकेट लिखा हुआ है एफआईआर के अंदर कि इन्होंने मुझे धमकियां दी हुई हैं कि ये तुम्हें मर्डर कर देंगे, और वाकई वैसा ही हुआ, उन्हीं अफराद ने उनको मर्डर कर दिया। उस मर्डर के बाद इनकी जो मिसिज हैं मिसबा लतीफ़ सरा साहब, उनके जो है काफ़ी साहिबा जो हैं उनके काफ़ी बयानात सामने आए, और उन बयानात के अंदर उन्होंने बताया कि ये मुलजमान है, इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की हुई है, और सीसीडी की टीमें उसी वक्त से इनके पीछे थी। लेकिन अब देखें, मुलजिम जो शातिर मुलजिम होते हैं उनको ट्रेस करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये बड़े शातिर मुलजमान थे, इन्हें सीसीडी ननकाना ने जो है बड़ी मुखबरी की इतला पर ट्रेस किया, और फिर इनका एनकाउंटर सामने आया। तैमूरी साहब, एक बड़ा अहम सवाल, इस तरह के जो वकलाव हैं जो कि हाई प्रोफाइल वकील होते हैं और बड़े बड़े केसेस को हैंडल करते हैं, और जाहिर है जब बड़े केस को हैंडल करते हैं जो कि किसी मुखालिफ पार्टी जो है होती है उनकी, वो जो है वो जिस खिलाफ केस होता है वो खुद भी जो है उसकी दुश्मनदारी में आ जाते हैं, और बाद में देखा जाता है कि एक ना एक दिन वो भी अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। देखें इस्मान, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो हमारे जो बड़े शहर हैं, मसलन रावलपिंडी, लाहौर, कराची, यहाँ पर वकला की पोजीशन कुछ और है। ठीक है। लेकिन जो हमारे छोटे इजला हैं पंजाब के, यहाँ पर वकला बरादरियों का हिस्सा होते हैं। उसके अलावा वहाँ पर इनकी किसी भी एक धड़े के साथ, अगर ये किसी एक धड़े का इन्होंने केस ले लिया है, तो दूसरी पार्टी
ऑटोमेटिकली इनकी मुखालिफ हो जाती है कि ये हमारे मुखालिफ का केस लड़ रहा है, तो वकला को भी फिर इस बात में निशाना बनाया जाता है। एनी होप ये लतीफ़ सरा साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि इन्होंने एक पार्टी का केस पकड़ लिया और आगे फिर जो है ये मामला चल पड़ा, इनकी भी दुश्मनी बढ़ गई। तो ये चीज़ें हमारे छोटे अजला में जहाँ पर तहसीलें होती हैं, ज़िला के अंदर फिर एक तहसील होती है, तहसील जैसे मुरीद के, यहाँ पर भी यही एक काम हुआ कि एक बरादरी जो है वो इनके अगेंस्ट हो गई और फिर यह दुश्मनी जो आगे तक चल पड़ी, इसीलिए वकला ज़्यादा कत्ल होते हैं। तैमूरी साहब, आखिर में ये बताइएगा, जितनी भी ये दुश्मनियाँ हैं, जितने भी लोग कत्ल होते हैं दुश्मनदारी में या किसी घरेलू नाचाकी पर इस तरह हो जाते हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए जो दुश्मनियाँ सालों से चलती आ रही हैं, जो कहा जाए कि दादा पर दादा से जो दुश्मनियाँ चलती आ रही हैं, उसकी रोकथाम के लिए क्या ऐसा करना चाहिए कि दोबारा से इस तरह के कोई वाक़ये जो हैं वो सामने ना आए, किसी के बच्चे जो हैं वो यतीम ना हो, किसी के सर पर यतीमी के बादल ना आए? यार जो हमारे MP MNAs है ना, बेसिकली इनका किरदार है। इनको चाहिए कि ये अपने इलाके के अंदर देखें कि 2 ग्रुपों में दुश्मनी पड़ गई है, 1-2 बंदे मर्डर हो गए हुए हैं, यहाँ से वहाँ से वोट लेते हैं, सारे जो फलाही काम होते हैं वहाँ पे करते हैं, फिर फंडिंग करते हैं, पंचायतें लगाते हैं, बड़ा-बड़ा सिस्टम होता है। तो इनको चाहिए ना कि दोनों, अब ये पुलिस का काम तो नहीं है कि पुलिस दोनों पार्टियों को पकड़ के बिठा कर तो कहे कि ओए बाज आ जाओ, तो सुलह कर लो, तो ये कर लो। पुलिस के कहने पर उन्हें कब करनी है? असल तो MP MNAs का किरदार है, जिनको वोट डालते हैं, जिनके लिए वो अपना इकट्ठे होते हैं, अपनी मीटिंग्स होती हैं। आप देखें इलेक्शन के दिनों में सारी बरादरियां इकट्ठी हुई होती हैं, वो हमारा सपोर्टर है, वो MNA है, हमारा सपोर्टर वो है। तो इस तरीके से जो सिलसिला चलता है ना, तो इसमें ये है कि आपको ये MNA और MPs को किरदार अदा करना चाहिए ऐसी दुश्मनियों को खत्म करवाने में। ठीक हो गया तैमूरी साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, तैमूरी साहब ने सारा किस्सा आपको सुनाया कि किस तरह से जो है वो लतीफ़ सरा के कातलों को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया गया है और लतीफ़ सरा साहब को जो है वो इंसाफ मिल चुका है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।